हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एक्सरसाइज 3.1। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यहां पर चेक करना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान में लो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब होता है तब उसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। क्या रहता है? कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, वो चेक करने के बाद हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। पर हमें सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यानी कि वो क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। दैट्स इट, इतना ही करना है। यहां पर देखो पहला वाला सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8। यहां पर देखो टर्म फर्स्ट लिखो। टर्म फर्स्ट कौन सा है? 2 है। टर्म सेकंड कौन सा है? यहां पर वो है 4। टर्म 3 क्या है? वो है 6। यहां पर टर्म 4 है, वो है 8। और उसके बाद क्या करना है हमें? सिंपली यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी। डी इज इक्वल टू क्या आता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, यानी कि T2 माइनस T1। यहां पर T2 क्या है? वो है 4 और फर्स्ट टर्म क्या है? वो है 2। लिख दो। उसके बाद इसमें से डिफरेंस निकाल दो। 4 में से 2 गए, 2 आ गया। यहां पर कॉमन डिफरेंस आ गया 2, पर ये आया पहले दो टर्म में से। अभी हमें क्या करना है? ये सीक्वेंस एपी है या नहीं चेक करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यहां पर यानी क्या होगा? डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अभी T3 क्या है? 6 है। 6 माइनस T2 क्या है? वो है 4 इज इक्वल टू आ जाएगा वो भी 2, यानी कि 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। उसके बाद D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू वो भी डिफरेंस आ जाएगा 2। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज 2। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 2, यानी कि जो गिवन सीक्वेंस है वो है एपी। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और उसमें से बोला गया था कि कॉमन डिफरेंस निकालो, वो भी आ गया हमारा 2। यहां पर हमारा आंसर खत्म हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उसमें से यहां पर लिख दो T1 इज इक्वल टू क्या है? 2 है। T2 इज इक्वल टू क्या है? वो है 5/2। T3 इज इक्वल टू क्या है? वो है 3। एंड T4 इज इक्वल टू क्या है? वो है 7/2। यहां पर निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। यहां पर देखो क्या करेंगे, फिर से D इज इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आ जाता है 5/2 माइनस 2। क्या करना है? सिंपली 5 लिखना है, उसके बाद माइनस साइन लिखना है, उसके बाद 2 2 जा 4 और उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 2 और इज इक्वल टू आ जाता है हमारा डिफरेंस 5 माइनस 4/2 यानी कि 1/2। उसके बाद निकालो बाकी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से डिफरेंस। D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू आ जाता है 3 माइनस 5/2। क्या आ जाता है? देखो यहां पर 3 इंटू 2 कितना आता है? 6। उसके बाद माइनस 5 जैसा है वैसा, डिवाइडेड बाई 2 जैसा है वैसा, इज इक्वल टू 6 माइनस 5/2 यानी कि 6 माइनस 5 आ जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 जैसा है वैसा लिख दो। उसके बाद फिर से D निकालो। D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। यहां पर देखो 4 टर्म है, इसलिए हमें सभी में से डिफरेंस निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। यहां पर देखो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू आ जाता है 7/2 माइनस 3। यहां पर क्योंकि फोर्थ टर्म है 7/2 और थर्ड टर्म है 3, इसलिए हमने ये माइनस कर दिया। उसके बाद 7 माइनस 2 3 कितना आता है? 6 आता है, डिनोमिनेटर में 2। यहां पर आपको समझ में आया होगा कि क्या किया है हमने। इज इक्वल टू फाइनल में 1/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पर आ गया 1/2। यहां पर सभी जगह देखो, यहां पर भी आ गया 1/2, यहां पर भी आ गया 1/2, यहां पर भी आ गया 1/2, यानी कि देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी कि D इज इक्वल टू 1/2 आ गया। और इसके बाद हम इसको बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कैसे किया हमने इसको? क्या किया हमने? सिंपली कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से क्या किया हमने? डिफरेंस निकाल दिया और उसके बाद अगर वो सेम आ गया तो उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज एन एपी और नॉट। यहां पर देखो थर्ड क्वेश्चन,
क्या है वो, T1 इज इक्वल टू -10 है, T2 इज इक्वल टू -6 है, T3 इज इक्वल टू -2 है और T4 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। उसके बाद यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालो, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6, यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -6 माइनस ब्रैकेट में -10। क्या आ जाता है हमारा आंसर, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 10 जैसा है वैसा, इज इक्वल टू 10 में से 6 गए, आ गया 4 और बड़े नंबर का साइन यानी कि वो आ जाएगा +4। यहां पर आ गया कॉमन डिफरेंस 4। उसके बाद D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, यहां पर देखो क्या आ जाता है वो भी, यहां पर -2 माइनस ब्रैकेट में कितना आएगा, -6 इज इक्वल टू आ जाता है -2 माइनस माइनस प्लस और उसके बाद आ जाएगा 6 और 6 में से 2 गए, आ गया 4 और प्लस साइन आ जाएगा। यहां पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4। अभी लास्ट वाले दो टर्म में से देखते हैं, D इज इक्वल टू T4 माइनस T2, सॉरी T4 माइनस T3। T4 टर्म कौन सा है, वो है 2 और माइनस ब्रैकेट में T3 टर्म कौन सा है, वो है -2, यानी कि इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 जैसा है वैसा, इज इक्वल टू 2 + 2 यानी 4। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या आ गया हमारा, सेम आ गया। देयरफॉर लिखो यहां पर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4 और उसके बाद हम बोल सकते हैं देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, यहां पर ये सीक्वेंस क्या आ गया हमारा, एपी आ गया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में से अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो क्या दिया है, 0.3, 0.33, 0.333। यहां पर कैसे सॉल्व करना था, देखो यहां पर लिखो T1 इज इक्वल टू 0.3, T2 इज इक्वल टू 0.33 और T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.333। यहां पर हमें सीक्वेंस दिया था, हमने उसमें से टर्म्स को लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 कितना आ जाता है, यहां पर लिखो पहले 0.33 माइनस 0.3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां पर देखो यहां पर 0.0 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है। क्या करना है, सिंपली लास्ट वाला 3 जैसा है वैसा लिख देना है। उसके बाद इस 3 में से इस 3 को माइनस कर देना है, वो आ जाएगा 0 और उसके बाद 0 पॉइंट जैसा है वैसा, यानी कि हमारा यहां पर आंसर आ गया 0.03। उसके बाद लिखो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 0.333 माइनस 0.33 यानी कि T2। उसके बाद देखो इज इक्वल टू क्या करना है, मैंने क्या बोला, यहां पर 2 टर्म है, यहां पर भी 2 टर्म है, उसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर एक टर्म रिमेनिंग रह गया है, उसको क्या करना है, वहां पर लिख देना है 3 लिख दो। उसके बाद क्या करना है, 33 में से 33 माइनस हुए, कितना आ गया, 00 और उसके बाद 0.0 जैसा है वैसा, यानी कि 0.003। यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस यहां पर आ गया 0.03, यहां पर आ गया 0.003। क्या ये एपी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्या बोलेंगे हम यहां पर, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज नॉट इक्वल, क्या बोलेंगे हम, नॉट इक्वल। और उसके बाद हम बोल सकते हैं देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी, यानी कि ये सीक्वेंस एपी नहीं है। उसके बाद देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी में से T1 इज इक्वल टू है यहां पर 0, T2 इज इक्वल टू है -4, T3 है -8 और T4 है -12। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहां पर देखो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। T2 क्या है, -4 और T1 क्या है, 0, यानी कि -0 इज इक्वल टू आ जाएगा -4। उसके बाद D इज इक्वल टू देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 यानी कि T3 क्या है, वो है -8, माइनस साइन ऑलरेडी वहां पर है और उसके बाद यहां पर T2 का साइन क्या है, यहां पर देखो -4 और इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखो -8 जैसा है वैसा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 4 इज इक्वल टू -8 में से +4 गए, यानी कि आ जाएगा 8 में से 4 गए 4 आ गया और उसके बाद बड़े नंबर का साइन यानी कि यहां पर साइन आ जाएगा माइनस। उसके बाद देखो यहां पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया -4। अभी यहां पर लास्ट दो टर्म में हम देखते हैं, D इज इक्वल टू क्या है, यहां पर T4 माइनस T3 इज इक्वल टू देखो यहां पर -12 माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -8
और यहां पर देखो -12 माइनस माइनस आ जाएगा +8 और इज इक्वल टू आंसर में फाइनली आ जाएगा -4, क्योंकि 12 में से 8 गए 4 आ गए और बड़े नंबर का साइन यानी कि 12 का साइन है माइनस, इसलिए। उसके बाद देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा तीनों जगह सेम आ गए, यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एन एपी। यहां पर लिखो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 4 और देयरफॉर दिस इज एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें से यहां पर देखो -1/5 -1/5 -1/5, हम डायरेक्टली इसको देखते ही बोल सकते हैं कि इसमें से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 0 और उसके बाद ये क्या है, एपी है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहां पर लिख दो T1 इज इक्वल टू है -1/5, T2 इज इक्वल टू है -1/5 एंड T3 भी क्या है यहाँ पर -1/5। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था कि जो हमारे टर्म्स में से डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। जीरो कब आ सकता है ये देखा था हमने कि वहां पर हमने एग्जांपल ले लिया था 3 3 3 3 यानी कि सीक्वेंस लिया था 3, 3, 3, 3, उसमें से कॉमन डिफरेंस कितना आ गया था, वो आ गया था 0। यहां पर भी कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, 0 आ जाएगा। यहां पर देखो कैसे करते हैं हम उसको, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी कि -1/5 माइनस ब्रैकेट में -1/5, ये कितना हो जाएगा -1/5 माइनस माइनस आ जाएगा +1/5 यानी कि फाइनल में आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद देखो d इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, यहां पर लिख देंगे T3 माइनस T2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा -1/5 माइनस ब्रैकेट में -1/5 यानी कि इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/5 यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 0। यहां पर आ गया हमारा डिफरेंस कितना आ गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू यानी कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसमें से यहां पर देखो टर्म 1 यानी कि T1 दिया है 3, T2 दिया है यहां पर 3 प्लस √2, उसके बाद T3 दिया गया है 3 प्लस 2√2 और T4 यहां पर दिया गया है 3 प्लस 3√2। इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे, कॉमन डिफरेंस निकालो। सबसे पहले d इज इक्वल टू आ जाता है T2 माइनस T1 यानी कि 3 प्लस √2 माइनस कितना आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। यहां पर देखो लाइट टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर -3 है, कट कर दो यानी कि 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या रह गया हमारे यहां पर सिर्फ प्लस √2 यानी कि √2, यहां पर कॉमन डिफरेंस आ गया पहले में √2। यहां पर देखो अगला वाला कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, d इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आता है, यहां पर देखो T3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पर 3 प्लस √2, यहां पर माइनस प्लस का साइन देखना जरूरी है क्योंकि यहां पर हमारा आंसर गलत आ सकता है। यहां पर देखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2 जैसा है वैसा, क्योंकि वो बाहर है। यहां पर ब्रैकेट में जो है इसको क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू +3 कितना आएगा -3 और माइनस इंटू प्लस √2 कितना आएगा, माइनस प्लस आ जाएगा माइनस और √2 जैसा है वैसा। यहां पर देखो 3 में से 3 माइनस हुए और 2√2 में से यहां पर -√2 गए यानी कि -1√2 सब्ट्रैक्ट हो गए। यहां पर देखो √2 जैसा है वैसा आ जाएगा यहां पर, और 2 में से 1 गया यानी कि 1√2 यानी कि √2। यहां पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2। यहां पर देखो अभी लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से हम डिफरेंस देखना है। यहां पर देखो लास्ट टर्म कौन सा है, यहां पर T4 माइनस T3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 2√2। यहां पर क्या करना है, सेम ऊपर जैसे किया वैसा 3 प्लस 3√2 माइनस यहां पर 3 और यहां पर माइनस प्लस हो जाएगा -2√2 और यहां पर +3 -3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2 यानी कि √2। यहां पर सभी जगह हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू कितना आ गया √2। यहां पर अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम है यानी कि देयरफॉर दिस इज एन एपी, क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज एन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है, वो बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या है देखो T1 इज इक्वल टू 127,
T2 इज इक्वल टू यहाँ पर है 132 और T3 इज इक्वल टू यहाँ पर है 137। यहां पर करो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आएगा 132 माइनस 127 इज इक्वल टू आ जाता है यहां पर 5 आंसर। उसके बाद देखो क्योंकि 130 में से अगर 127 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद देखो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 137 माइनस 132 और यहां पर ये भी डिफरेंस आ जाएगा 5। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम यानी कि D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और देयरफॉर हम उसको बोल सकते हैं दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। अगर आप इसको रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करो और इस वीडियो को रिपीट कर कर देखो। यहां पर देखो उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है वो, राइट एन एपी वुज फर्स्ट टर्म इज ए। यहां पर एपी दिया है, उसका फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है यानी कि ए, उसको हम T1 भी बोल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस दिया गया है यहां पर D। यहां पर हमें क्या करना है, एपी का सीक्वेंस यहां पर लिख देना है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सिंपली देखो यहां पर ए दिया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया है, हम एपी का सीक्वेंस लिख देंगे यानी कि यहां पर हम एक 3 टर्म और लिख देंगे। देखो यहां पर a इज इक्वल टू कितना है 10 है यानी कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या है यहां पर 10 है। हम क्या करेंगे यहां पर T2 लिख देंगे यानी कि T2 इज इक्वल टू कितना आएगा, T2 क्या होता है T1 प्लस कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं यानी कि a प्लस डी लिख सकते हैं और उसके बाद थर्ड वाला टर्म निकालना तो a प्लस 2d लिख सकते हैं, पर हमें क्या करेंगे इसको यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखो T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम T1 प्लस d यानी कि T1 पहला वाला टर्म कौन सा था हमारा 10, उसमें कॉमन डिफरेंस हमने ऐड कर दिया है, वो क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। सेकंड टर्म आ गया हमारा 15। यहाँ पर लिख दो थर्ड टर्म T3 इज इक्वल टू क्या आता है T2 प्लस D। यहाँ पर देखो T2 क्या आ गया था हमारा 15 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है वो है 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 प्लस 5 यानी कि 20। उसके बाद T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D यानी कि T3 थर्ड टर्म क्या था हमारा 20 और 20 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 5 इज इक्वल टू आ गया हमारा फाइनल आंसर 25। यानी कि यहाँ पर हमें सीक्वेंस मिला, कौन सा सीक्वेंस मिला 10, 15, 20, 25। यहाँ पर ये सीक्वेंस खत्म नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 3 डॉट दे देंगे यानी कि यहाँ पर एंड सो ऑन एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एन एपी। यहाँ पर जो हमारा आने वाला सीक्वेंस है वो है 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो उसी में से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर क्या दिया गया है हमें a दिया गया है यानी कि a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या है वो -3 और कॉमन डिफरेंस बोला है 0। यहाँ पर देखो हमें टर्म सेकंड निकालना है, वो कैसे निकालेंगे हम T1 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि T1 क्या था हमारा यहाँ पर -3 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया यानी कि 0 ऐड कर दिया इज इक्वल टू फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा -3। उसके बाद देखो T3 इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा यहाँ पर T2 प्लस D यानी कि T2 भी क्या है हमारा यहाँ पर -3 और प्लस उसमें 0 ऐड कर दिया इज इक्वल टू आ जाएगा -3। उसके बाद और एक टर्म निकाल देते हैं हम यहाँ पर T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D। T3 क्या आया था हमारा -3 और उसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो आ गया हमारा यहाँ पर -3। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस सेम होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो सीक्वेंस था वो आ गया -3, -3, -3 और -3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू है एंड दिस इज एन एपी। हमारा रिक्वायर्ड एपी जो आने वाला था वो ये वाला है। यहाँ पर देखो उसी में से क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, a इज इक्वल टू 7 दिया है यानी कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7। यहां पर हम T2 निकाल लेंगे, T2 इज इक्वल टू क्या आएगा T1 प्लस D यानी कि T1 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर देखो -7 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आ गया -7 इंटू 2 -14 प्लस 1/2 यानी कि इज इक्वल टू आ गया -13/2। यहाँ पर सेकंड टर्म आ गया -13/2। यहाँ पर थर्ड टर्म हम निकाल देंगे, थर्ड टर्म यानी कि T2 प्लस D इज इक्वल टू कितना आएगा -13/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है वो है 1/2। यहाँ पर देखो -13 प्लस 1, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम ऊपर क्या करेंगे एडिशन
-13 प्लस 1 आ जाएगा -12/2 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 यानी कि यहाँ पर हमारा टर्म आ गया -6/1 यानी -6। यहाँ पर थर्ड टर्म आ गया -6। उसके बाद T4 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो T3 प्लस D। यहाँ पर थर्ड टर्म क्या आया था हमारा -6, उसमें ऐड करो कॉमन डिफरेंस वो है +1/2। यहाँ पर देखो 6 2 जा 12 और यहाँ पर आ गया साइन -12 प्लस 1/2 यानी कि इज इक्वल टू आ गया हमारा -11/2। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस था 1/2 और फर्स्ट टर्म था -7 और हमारा सीक्वेंस आ गया -7, उसके बाद सेकंड टर्म -13/2, थर्ड टर्म -6 एंड फोर्थ टर्म -11/2। यहां पर हम उसको लिख देंगे -7, -13/2, -6 और -11/2। यहां पर आ गया हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस और यहां पर 3 डॉट देना भूलना नहीं क्योंकि ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। यहां पर देखो ये वाला है हमारा रिक्वायर्ड एपी। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में से फोर्थ वाला क्वेश्चन है, वो क्या है, यहाँ पर a इज इक्वल टू -1.25 यानी कि फर्स्ट टर्म दी गई है और कॉमन डिफरेंस दिया गया है 3। यहां पर देखो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 और यहां पर सेकंड टर्म यानी कि T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -1.25 प्लस 3 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, यहां पर देखो यहां पर लिखेंगे 3.00 माइनस यहां पर 1.25 और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहां पर 9 में से 2 गए 7 और पॉइंट जैसा है वैसा और यहां पर 2 में से 1 गया यानी कि 1। यहां पर आ जाएगा प्लस 1.75 कॉमन डिफरेंस, सॉरी यहां पर सेकेंड टर्म और उसके बाद यहां पर थर्ड टर्म इज इक्वल टू आ जाएगा T2 प्लस D यानी कि T2 क्या है यहां पर 1.75, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे यानी कि 3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 4.75। उसके बाद T4 इज इक्वल टू यहां पर T3 प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T3 क्या है हमारा यहाँ पर 4.75 प्लस कॉमन डिफरेंस है 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 7.75 यानी कि हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पर -1.25, 1.75, 4.75, 7.75 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी और हमारा एपी का सीक्वेंस यहां पर आ गया ये वाला -1.25, 1.75, 4.75 और 7.75। यहां पर उसी में से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है a इज इक्वल टू 6 यानी कि a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज इक्वल टू 6 और कॉमन डिफरेंस है -3। अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर T1 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि T1 क्या है हमारा यहाँ पर 6 है प्लस कॉमन डिफरेंस है -3 और इज इक्वल टू आ जाएगा 6 - 3 यानी कि यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर सेकंड टर्म आ गया हमारा 3, फर्स्ट टर्म था 6। उसके बाद हम थर्ड टर्म निकाल देंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T2 प्लस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर कितना आएगा -3 और हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 3 - 3 यानी कि 0 और यहाँ पर T4 यानी कि यहाँ पर T3 प्लस D और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा थर्ड टर्म क्या आया था 0 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -3 और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -3 यानी कि फोर्थ टर्म। यहाँ पर देखो हम इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, क्या करेंगे सीक्वेंस को लिख देंगे 6, सेकंड टर्म था 3, यहाँ पर थर्ड टर्म था 0 और उसके बाद फोर्थ टर्म था -3 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को इसी में से सॉल्व कर देंगे। क्या होगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर a इज इक्वल टू -19 दिया है यानी कि a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -19 और T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -19 प्लस ब्रैकेट में -4 और इज इक्वल टू आ जाएगा -19 -4 यानी कि इज इक्वल टू -23 और यहाँ पर आ गया हमारा सेकंड टर्म। उसके बाद हम थर्ड टर्म निकाल देंगे T3 इज इक्वल टू T2 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि D। यहाँ पर देखो T2 क्या है हमारा यहाँ पर -23 और प्लस इसमें क्या करेंगे हम -4 को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा -23 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 जैसा है वैसा और इज इक्वल टू आ जाएगा -27। उसके बाद T4 इज इक्वल टू आ जाएगा
T3 प्लस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाता है हमारा T3 क्या है -27 प्लस कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -4 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा यहाँ पर -27 -4 इज इक्वल टू -31। यहाँ पर हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा आ जाएगा -19 -23 -27 एंड -31। लिख दो यहाँ पर -19 कॉमा -27 सॉरी -23 कॉमा -27 कॉमा -31 एंड यहाँ पर एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी पूरी तरह यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर देखो लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ये क्या है, एपी है, यानी कि हमें सभी में से कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और क्या खोजना है यहाँ पर, देखो यहाँ पर फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। सिंपल है बहुत। यहाँ पर देखो इस सीक्वेंस को यहाँ पर है a इज इक्वल टू यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या है, वो है 5, यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो 1 माइनस 5 यानी कि इज इक्वल टू -4 आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ गया 5 और कॉमन डिफरेंस आ गया -4। इस यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस यानी कि d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.9 माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, वो आ जाता है यहाँ पर 0.3 का कॉमन डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया हमारा यहाँ पर 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ गया 0.3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 उसी में से, यहाँ पर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 127 यानी कि फर्स्ट टर्म, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आ जाएगा 135 माइनस 127 यानी कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 8। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 127 और कॉमन डिफरेंस आ गया 8। उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें से ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1/4 और कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी कि 3/4 माइनस 1/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, ऊपर का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर देंगे यानी कि न्यूमरेटर का 3 माइनस 1/4 और इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4। हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी कर सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 हमारा यहाँ पर आ गया कॉमन डिफरेंस और हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 1/4। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को और इस एक्सरसाइज को पूरी तरह सॉल्व किया है। आप यहाँ पर क्या करो, आप घर पे जाकर इसको एक बार देखो, अगर नहीं समझ आए तो इसको बार बार आप देखते रहो, आपको सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएगी।